वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप इक्वेशंस ऑफ मोशन से वाकिफ हो। नाइन्थ में आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन देखे थे, वो 3 तो करेंगे ही, प्लस और 2 हम करेंगे। एक है डी एन फॉर्मूला, जिसमें हम nth सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो देखने वाले हैं। और एक दूसरा एस का इक्वेशन है जो आप लेस फेमिलियर होता है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत काम आता है। हम इक्वेशंस को डिराइव तो करेंगे ही विथ मिनिमम कैलकुलस, प्लस उसका जो कॉन्सेप्चुअल ग्राफ पार्ट है उससे भी उसको कोरिलेट करेंगे। और यहाँ पे आगे हम प्रॉब्लम करने वाले हैं जहाँ पे आपका जो टिपिकल ट्रैप होता है वो कैसे सॉल्व करें। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। अब देखो, यूजुअली यहाँ से शुरू करें कि हम ये इक्वेशंस कैसे कोरिलेट किया जाता है, क्या है ये चीज़ें, इस एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे आप 72 की स्पीड से जा रहे थे किलोमीटर पर आवर, आपने अगर ब्रेक लगाई है तो आप कहाँ जाके रुकोगे। तो ब्रेक का मतलब है कि आपने कितना उसको डिसलरेशन दिया है। तो यहाँ पे डिसलरेशन 5 दिया है, तो आप कितनी दूरी पे जाके रुकोगे, है ना। तो यहाँ देखो कंडीशंस क्या क्या दी हुई है कि आपको इनिशियल स्पीड दी हुई है, आपको फाइनल स्पीड पता है, रुकना मतलब v0, आपको डिसेलरेशन दिया है, आपको s निकालना है ना। तो आपको t के बारे में कुछ पता नहीं है, तो कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे लिंक करेंगे जो नोन वेरिएबल्स है, बस इतना ही है। तो आपने तो ये इक्वेशन जाना ही हुआ है, इसलिए यू मे पॉज एंड अटेम्प्ट। अगर नहीं तो आप देखो आगे। गिवन कंडीशन है, पूछा है s, तो यही इक्वेशन बनेगा हमारा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो इससे हम बता सकते हैं कि कार कब स्टॉप होगी। तो यही जो इक्वेशन है जिसे हम सुहार्ट इक्वेशन कहेंगे, ये सारे फर्स्ट प्रिंसिपल से हम डिराइव करेंगे और कौन से इक्वेशन कब लगाने हैं, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इसीलिए ये एग्जाम्पल लिया था। तो देखो, पहला होता है साइन कन्वेंशन। वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस है या तो एस बोलो, तो वहां पे सारी चीजें हम पॉजिटिव लेंगे, है ना। एस वी ए यू अगर है तो वो भी। नेगेटिव के अलोंग अगर पॉइंट कर रही है तो हमारे सारी चीजें जो भी नेगेटिव के अलोंग पॉइंट कर रही है वो एस वी ए सारे नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। अब दूसरा अब केस देख लो कि मेनली आपको स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन का पता चलना चाहिए, इसलिए 3 केसेस होते हैं। अगर v और a दोनों की पोजीशन है, मतलब पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है, तो स्पीडिंग अप, है ना। अगर फॉर श्योर उसका अलग अलग है डायरेक्शन, तो वो तो स्लोइंग डाउन होने वाला है ना। तो बस यही चीज़ है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। पहले तो कौन से वेरिएबल है ये देख लो आप। वेलोसिटी है तो उसका यूनिट मीटर पर सेकंड रहेगा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इक्वल टू 0 बोलते हैं, इसको हम u कहते हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट हमें पता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट हमारा मीटर और टाइम हमारा सेकंड। ये सारे इक्वेशन जो है वो तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म जिसे कहते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो u v a s जो है वो सारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, ये भी ध्यान दो आप, है ना। अब हम कौन सा इक्वेशन पिक करेंगे यूजुअली और कौन सा ड्रॉप करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि कौन से वेरिएबल नोन है, कौन से अननोन है ना। तो ये या तो कौन सा हमें नहीं चाहिए, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट।
तो अब हम डेरिवेशन शुरू करते हैं। देखो, जैसे मैंने कहा कि हम विल ट्राई टू डिराइव विदाउट एनी कैलकुलस रिगरस, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो ए की डेफिनेशन तो हमें पता है, फाइनल माइनस इनिशियल, हाँ, डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ये डेफिनेशन से हम शुरू करेंगे, जहाँ पे टी है हमारा टाइम इलेप्स्ड। ओके, तो यहाँ से तो आराम से आप अलजीब्रा करके देख ही ले हो कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी आता है ना। तो यही हमारा पहला इक्वेशन है मोशन का, जो कि जिसमें s नहीं है, बाकी सारे वेरिएबल्स लिंक करता है। ठीक, इसका ग्राफ देखो कि आप वी टी ग्राफ अगर प्लॉट करो, तो ये जो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, वो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा हो गया। तो ये तो स्ट्रेट लाइन होना ही चाहिए। सो देयरफॉर ये जो लाइन है वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी की ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी, जहाँ पे इंटरसेप्ट y एक्सिस पे u होता है ना। और स्लोप क्या होता है लाइन का, dy बाई डी एक्स। तो dy क्या होगा, a डेल्टा टी, और dx क्या होगा, डेल्टा टी नीचे, है ना, क्योंकि t है। तो dy बाई डी एक्स ए हो जाएगा, इसीलिए ये स्लोप है। ठीक है, तो क्योंकि ग्राफ ऐसे भी हम पढ़ने वाले हैं, तो यहीं पे उसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो आपका ग्राफिकल डेरिवेशन है, वो भी यहाँ पे देख लो आप, कि हम अगर s इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू टाइम्स टी ले, है ना, ये भी एक इक्वेशन है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। ये हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएगा, इसको हम डिराइव भी करेंगे आगे। ओके, तो यहाँ अब यहाँ से आप इसको v का डेफिनेशन यूज करके v अगर इसमें प्लग इन करो, तो देखो आप, मतलब ये तो आसान है, यहाँ से यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर आपका निकल के आता है। देखा, तो ये s का इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का, यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे v नहीं है फॉर्मूला में, बाकी सारे यहाँ पे वेरिएबल्स लिंक्ड हो जाते हैं। और देखो, इसका भी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं कि ये जो लाइन है, ब्लैक लाइन यहाँ पे जो दिखाई है, वो आपकी अगेन वी टी ग्राफ है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी का ही है वो चीज। लेकिन अ, आप आगे पढ़ेंगे कि वी टी ग्राफ के अंडर का जो एरिया है, वही हमारा s होता है ना। तो एरिया यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ये जो ब्लैक लाइन है उसके अंडर का, तो दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो है ट्रायंगल और ब्लू जो है वो रेक्टेंगल। तो देखो, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, बेस इनटू हाइट, तो यूटी हो गया। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, अगेन बेस टी है, हाइट क्या होगा उसका, ए टी, है ना। ये जो हाइट ए टी कैसे लिया है, क्योंकि वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो u तो नीचे था ही, तो वो लाइन जो कवर कर रहा है वर्टिकल हाइट, वो तो 80 ही रहेगा, है ना। तो एरिया हो जाएगा वन हाफ ए टी स्क्वायर। तो टोटल एरिया वीटी ग्राफ के अंडर आपका यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर आता है। ये आगे ग्राफ में वैसे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि वीटी ग्राफ के अंडर जो मिलता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और वो एरिया ही एस है। चलो, अब क्या करेंगे हम, जो तीसरा इक्वेशन है, जो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, उसमें हमने जो दो इक्वेशन देखे, है ना, उन दोनों में से टी एलिमिनेट कर देंगे। तो पहला इक्वेशन में से टी तो हमारा निकल के आया, फिर इस टी को हम एस में प्लग इन करेंगे। तो ये भी अलजेब्रा है सिंपल सा, कोई ज़्यादा कैलकुलस है नहीं, इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन। तो आप इसको तो कर ही सकते हो। तो यहाँ से आपका वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस है ना। वापस से एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट रिपीट करवा दूं कि आपने v इक्वल टू यू प्लस ए टी किया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर किया। तो क्या करो
कि v और पहला वाला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस, उसमें से t निकाल लो और वो t s में प्लग इन करो। तो t एलिमिनेट करना है, इक्वेशन इटसेल्फ सेज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। t एलिमिनेट कैसे करते हैं, हमने ट्रेजेक्टरी इक्वेशन में भी देखा है, इसके पहले के लेक्चर में कवर किया है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वहां t नहीं है, बाकी सारे वेरिएबल्स हमने लिंक किए हैं। ओके, सिमिलरली इसका भी अगर प्लॉट करें वी स्क्वायर वर्सेस एस का, तो इसका जो स्लोप आएगा ना वो 2a आएगा, क्योंकि देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आप कंपेयर करो इसे, तो y वी स्क्वायर है ना, और हमारा s नीचे है, तो x हमारा s है, तो इसीलिए x के साथ जो जुड़ा हुआ होता है वो m होता है ना, तो यहाँ पे स्लोप 2a है। और वैसे भी देखो dy आपका आएगा 2a डेल्टा s, और नीचे dx मतलब डेल्टा s, तो स्लोप आपका 2a आएगा, है ना। ये जस्ट ग्राफ है, ये जस्ट टू शो, ये आपके ग्राफ में इसके क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आए। ओके, अब ये जो हम करने वाले हैं ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, ये थोड़ा सा अनफेमिलियर पार्ट वाला है आपका, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये काम आएगा। पहले हम ये पहचान लेते हैं कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एवरेज वेलोसिटी आपकी u प्लस वी बाई 2 आएगी। क्यों आएगी, तो मैंने यहाँ पे दो तरीके से समझाया है, लेट अस सी। पहले तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मतलब वीटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आएगा, लीनियर आएगा। तो जब कभी भी लीनियर लाइन हमने देखी पहले दो ग्राफ में, तो लीनियर लाइन सेगमेंट में उसका जो मिड पॉइंट होता है वो हमेशा एंड पॉइंट के डिवीजन एवरेज होता है एंड पॉइंट का। तो एंड पॉइंट का एवरेज मतलब u प्लस वी बाई 2 हो गया, है ना। ये मिड पॉइंट रूल बोलते हैं। अगर इससे आपको समझ में नहीं आता है तो आप देखो ये स्लाइड में मैथमेटिकली समझाया है ना। कांस्टेंट a अगर है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। कैसे, देखो t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u थी, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए आपकी v1 v2 देखो a से बढ़ रही है ना, a के प्रोग्रेशन में। इसको पॉज करके देखो आप एक बार, तो अल्टीमेटली आपको जो फाइनल v है u प्लस एन ए आएगा। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और जब कभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है मीन होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको पता ही है। तो मैंने दोनों तरह से समझाया यहाँ पे कि v एवरेज क्यों आपका u प्लस वी बाई 2 आता है। मिड पॉइंट रूल भी देखा हमने स्ट्रेट लाइन का, और यहां से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी देखा। अब देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट का है ना, ये फॉर्मूला है u प्लस वी बाई 2 टाइम्स टी, तो ये यहां से आता है कि हम s फॉर द गिवन टाइम इलेप्स्ड कैसे निकालते हैं। इट इज यूजुअली u v एवरेज टाइम्स t, है ना। इट इज ऑल्सो वैलिड। सो v एवरेज हमारा u प्लस वी बाई 2 था, टाइम्स t कर दिया। तो ये एक इक्वेशन है, ये कोई दूसरा इक्वेशन नहीं है, वो वही है। हाँ, आप देखो इसमें ut प्लस 1/2 at स्क्वायर ही आएगा इसमें, बट ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे आपको ये वेरिएबल दिए, तो आपको क्लिक होगा जब कभी भी ये वेरिएबल है, आप तुरंत से इस इक्वेशन को यूज करके आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये कोशिश की है कि आप एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, हमने ऐसे कहा ना कि डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये जो फॉर्मूला है वो तो ट्रेपेजियम है। और ट्रेपेजियम के एरिया कैसे निकालते हैं आप, है ना। दो जो अनइक्वल साइड है पैरेलल, उनका प्लस करके हाफ करते हो टाइम्स आपकी जो बेस है। तो यहाँ पे विड्थ t है, पैरेलल साइड्स u भी है, तो ये,
है ना। तो ये ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है। वैसे भी आप अगर v को u प्लस ए टी इस इक्वेशन में डालोगे तो आपका यही इक्वेशन आएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस वन। तो हमने ज्योमेट्रिक भी देख लिया इंटरप्रिटेशन और अल्जीब्रिक इंटरप्रिटेशन भी देख लिया, है ना। तो ये इक्वेशन चौथा इक्वेशन है। अब हम देखते हैं, पहले तो ये सारे इक्वेशन को रिफर कर लो, फिर हम dn वाली फॉर्मूला देखेंगे, है ना। ये एक बार 4 इक्वेशंस है आपके फेमिलियर, u प्लस ए टी, यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और ये जो चौथा है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए u प्लस वी बाई टू टाइम्स टी, है ना। जहाँ जब ए नॉट गिवन हो या नॉट नीडेड हो तब ये आप कर सकते हो। और यहाँ पे स्ट्रेटेजी नोट करो कि डोंट नो या डोंट नीड हो तो कौन से इक्वेशन कैसे सिलेक्ट करते हैं, समझ रहे हो। ये प्रैक्टिस से आपको आएगा, हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस आगे करेंगे। अब nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कहो या डिस्टेंस कहो, है ना। मैं यहाँ पे डिस्टेंस प्रिफर करूंगा, इसीलिए dn कहा गया। यू विल सी इन द प्रॉब्लम व्हाई वी प्रिफर टू कॉल इट dn। नेवरथलेस इट इज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डिस्प्लेसमेंट। तो इसको कैसे निकालेंगे गिवन स्पेसिफिक पीरियड में, तो देखो यहां से हम एक एग्जांपल है, पहले एग्जांपल ले लो कि रेट से शुरू करता है, एक्सेलरेशन दिया है, तो फोर्थ सेकंड में कितना जाता है। पहले तो सवाल को समझो, फोर्थ सेकंड पूछा है, ना कि 4 सेकंड में, है ना। जो टाइम इलेप्स था हमारे सारे इक्वेशन में, देखो हमने टाइम इलेप्स पहले ही बोल दिया था, तो टाइम इलेप्स नहीं बोल रहा है ये, फोर्थ सेकंड मतलब उस सेकंड में कितना जा रहा है। तो 4 सेकंड का मतलब होता है कि S4 माइनस S3, पहले तो ये समझो, है ना। मतलब पहले 4 सेकंड में हम S निकाले, दूसरे पहले 3 सेकंड में S निकाले, इनको माइनस करें तभी तो फोर्थ सेकंड का मिलेगा, समझे ये बात। और इसी को हम dn बोल रहे हैं, आप इसको समझो बस। अब इसको समझ लिया तो डेरिवेशन भी आसान हो जाएगा आपका। देखो जैसे पहले n सेकंड में a से f तक गए आप, है ना। तो n माइनस 1 सेकंड में आप a से e ही जाते हो, और हमारा dn का डेफिनेशन ई एफ ही है, देखो। तो dn के लिए हम क्या करेंगे, ए एफ माइनस ए ई, ए एफ अगेन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ए ई भी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें टी की जगह एक बार n डालो, एक बार n माइनस वन डालो, है ना, क्योंकि t देखो हमने। तो बस अब आपका अलजीब्रा बचा है। वी विल गो फास्ट हियर एंड यू विल गेट योर इक्वेशन ऑफ n सेकंड, जिसे हम dn कह रहे हैं। ये होता है u प्लस ए बाई टू ब्रैकेट 2n माइनस वन। इसको आपको याद रखना है, ये पूछते हैं, है ना। तो अगेन आई रिपीट कि इसको आपको याद रखना है, प्रैक्टिस एग्जाम्पल की करेंगे तो ये याद रहेगा। डेरिवेशन एक बार खुद से करोगे तो भी याद रहेगा, नो नीड टू वरी। ओके, तो पहली बात है कि dn गिव्स डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, है ना, नॉट अ डिस्टेंस। बट यू विल सी द ट्रैप इन द नेक्स्ट लेक्चर, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। और ये ट्रैप जैसे मैंने कहा है कि जब पार्टिकल मूव बैक करता है, टर्न बैक करता है, तो फिर हम dn को डिस्टेंस बोलेंगे, है ना। इसीलिए यही ट्रैप था, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। और यही टर्निंग पॉइंट पे ही ये है। जब पार्टिकल बीच में ही, n सेकंड के बीच में ही टर्न बैक करता है तो हम कैसे है ना, तो वो dn तो निकलेगा नहीं उस हिसाब से, डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, तो हमें स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। दिस यू विल सी ओनली व्हेन वी सॉल्व द प्रॉब्लम, डू नॉट वरी। तो यही चीज यहाँ पे कहना की कोशिश कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब टर्न बैक ना हो रहा हो, है ना।
पूरा एक डायरेक्शन में जा रहा हो, लेकिन अगर पार्टिकल ने टर्न बैक किया है तो फिर ये फॉर्मूला का कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। यहाँ पे हमें स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। तो स्प्लिटिंग के एग्जाम्पल वैसे देखे हैं हमने, एक बार और कर लेंगे डीएन के लिए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग और एक फेमिलियर चीज है जो 1:3:5 या 1:4 इस टू, ये जो रेशियोज है वो देख लेते हैं। ये भी आसान है। अ, पहले तो डिस्प्लेसमेंट अगर रेस्ट से शुरू कर रहा है तो 1/2 AT² आएगा। तो जब आप इसका रेशियो करोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट का, मतलब यहाँ पे टोटल टाइम की बात करें तो ये 1:4:9 आएगा। आपके जो नेचुरल नंबर है ना 1, 2, 3 वो आएगा। लेकिन जब आप डीएन के बारे में देखोगे, डीएन मतलब सक्सेसिव सेकंड, सक्सेसिव मतलब नॉट द टोटल, पहले सेकंड में कितना किया, फिर दूसरे सेकंड में मतलब सेकंड सेकंड, नॉट द टोटल 1 और 2। तो इस केस में आपका 1:3:5 आता है। ये भी पूछा जाता है, इसको आप याद रखो। टोटल के लिए नेचुरल नंबर है ना 1:4:9, जबकि डी के लिए ऑड नंबर है, सिंपली 1:3:5:7:9 ऐसे। डेरिवेशन भी देख ही लेते हैं, आसान है। देखो डीएन के लिए आप, हमने कहा कि ये तो जब रेस्ट से शुरू होता है तभी वैलिड है, पहला तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यू 0 है। अब क्या करो आप इस फॉर्मूला में nth सेकंड मतलब n1 डालो, n2 डालो, है ना। तो आपका ये फॉर्मूला निकल के आएगा 1:3:5, है ना। तो इसीलिए वो nth सेकंड, आपको कौन से सेकंड का रेशियो है वो जैसे पूछा है उस हिसाब से आपको इसी फॉर्मूला में एंड डालना है बस। तो ये आपका ऐसे निकल के आता है। और 1:4:9 भी आसान है, आप n 1 2 3 डालोगे तो नेचुरल नंबर है, तो ये रेशियो आएगा। बट डिपेंड्स कि क्या पूछा है उस हिसाब से आप, बट नाउ यू हैव दिस बेसिक कि ये कहाँ से आया है, कैसे करते हैं इस चीज़ों को। दूसरा एक भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है वीसी का फॉर्मूला। जो कि राइट साइड में है यहाँ पे। दूसरा है स्टॉपिंग डिस्टेंस, जैसे हमने पहले ही एग्जांपल किया था। तो ये फास्ट सॉल्विंग के लिए है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज ऑलवेज आप s = u²/2a, है ना। तो अगर स्पीड डबल हुआ तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, बस इतना ही याद रखना। मिड पॉइंट वेलोसिटी है, जैसे टोटल पाथ ए टू बी में एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है, तो वो आरएमएस होता है। ये फॉर्मूला है उसकी, है ना। तो अगर वीसी पूछा है मिड पॉइंट पे तो आप √(v1²+v2²/2 करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि v1+v2/2 कर दिया ना, वो नहीं होगा। देखो ये हम प्रूव करते हैं कि क्यों ये नहीं हो रहा है ना। तो मिड पॉइंट है वीसी, जैसे पार्टिकल स्टार्टिंग पे v1 वेलोसिटी थी, एंडिंग पे v2 है, बीच का डिस्टेंस s है, तो मिड पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, s/2 स्टार्टिंग से। अब क्या करो कि आप ये जो फॉर्मूला है ना, ये 2 बार अप्लाई करो, दो सेगमेंट के लिए, पहले s/2 के लिए, दूसरे s/2 के लिए। दूसरे के लिए जो पहले का एंड वेलोसिटी है वो दूसरे का इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, बस इतना ही है। देखो फर्स्ट हाफ के लिए तो आपको वीसी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि एंड में वीसी है और पहला v1 है, तो आपने लगा दी। अब दूसरे हाफ के लिए पहले फुल पाथ का ले लो, चलो कोई नहीं। फुल पाथ के लिए v2 है फाइनल, और इनिशियल v1 है। तो फुल पाथ के लिए डिस्टेंस s था, ने लगा दिया। तो
यहाँ से भी निकल के आ सकता है वो कि अब इन दोनों को सेकंड वाला जो एस है वो फर्स्ट में डाल के आपका ये रिजल्ट आ गया, है ना। तो यहाँ से वी सी स्क्वायर का यही फॉर्मूला है, ये एलजीब्रा दिखाया है यहाँ पे आपको। तो जैसे मैंने कहा वी सी स्क्वायर रूट ऑफ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर बाय, इसको आर एम एस भी कहते हैं। आर एम एस का मतलब है पहले स्क्वायर करो, फिर मीन लो, फिर रूट लो। ये बाद में भी हम देखेंगे, अभी इसको तो आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये फॉर्मूला बताई जा रही है। ओके, तो ऐसे वीसी आपको याद रखना है। मिड पॉइंट पे आप ये गलती ना करें कि वी वन प्लस वी टू बाई टू ना ले, है ना। इस जैसे वी एवरेज होता है, हमने कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए लिया है, लेकिन मिड पॉइंट पे वो वेलोसिटी नहीं है, समझे आप इसको। तो ये होता है आरएमएस वैल्यू। चलो, तो ये ही हमारी समरी है। सारे इक्वेशंस देखो, हमने उसको डिराइव भी किया, इंटरप्रेट भी किया मैक्सिमम पॉसिबल वे में, और की रिजल्ट जो आपके रेशियो है वो भी नीचे दिए हुए है। D1:D2:D3 पूछा जाता है, आपको सिर्फ 1:3:5 याद रखोगे तो सेकंड्स में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा जाता है, प्रोपोर्शनलिटी याद रखो तो भी वो क्विकली सॉल्व हो जाएगा। मिड पॉइंट पे वेलोसिटी पूछे तो आरएमएस वैल्यू से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये सब स्पीड में सॉल्यूशन के लिए आपको की रिजल्ट दिए हुए हैं। बाकी तो चार इक्वेशंस तो है ही, है ना। तो पहला तो है कि याद रखो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है ये, ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन वेरी हो रहा है एक्स के साथ या डी के साथ तो ये इक्वेशन काम ही नहीं आएंगे। ए और बी सेम डायरेक्शन में तो स्पीड अप, अपोजिट डायरेक्शन में तो स्लो डाउन, ये याद रखो। डीएन की फॉर्मूला वैलिड तब है जब पार्टिकल रिवर्स नहीं आ रहा है, जैसे ही रिवर्स होता है स्प्लिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में इमीडिएटली वो हम करेंगे कैसे करते। स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछे तो यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, जैसे ही इनिशियल वेलोसिटी डबल हो गई स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना हो जाए। अगर किसी लेग में मिडल पॉइंट पे वेलोसिटी पूछे तो आरएमएस वैल्यू लेना, v1 प्लस वी टू बाई टू मत कर देना, है ना। आपको कौन सा इक्वेशन लगाना है, तो सिंपली कौन सा अननोन है उसको आइडेंटिफाई करो और उस हिसाब से आप इक्वेशन को सिलेक्ट करो या स्किप करो, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए है, यू ट्राई ऑन योर ओन, वी विल डू द प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, है ना। जैसे किलोमीटर पर आवर है तो आपको यू शुड कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड, है ना। वो कैसे कन्वर्ट करते हो, 5/18, ये सारी चीज़ें हैं, आप प्रैक्टिस करो। चलो, तो वी विल से हमारा बेसिक जो है इक्वेशंस का वो हमने अच्छी तरह से कवर किया है। नाउ वी विल मूव टू एक्चुअली अप्लाई दिस इक्वेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं, थैंक यू।